तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग जो है वो चैप्टर है जहाँ पे हमारा मैनेजमेंट में जो भी काम होता है वो एक्चुअली में प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाता है। हमने प्लानिंग में ये प्लान कर लिया था कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, हमने ऑर्गेनाइजिंग में ये प्लान कर लिया था कि उन सब के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी, हम किस किस तरीके से कैसे करेंगे। एंड उसके बाद हमने स्टाफिंग में ये तैयारी कर ली थी कि हम कैसे अपने फर्म में एम्प्लॉयज को लेंगे। तो उसके बाद जब हमने अपना प्लान भी बना लिया, जब सब कुछ ऑर्गेनाइज भी कर लिया और जब सब कुछ डायरेक्ट भी कर लिया है और जब हमने अपने स्टाफ को भी ले लिया है, तो अब जब असली में काम स्टार्ट करना होता है तो वही डायरेक्टिंग कहलाता है। सो डायरेक्टिंग इज डूइंग व्हाट शुड बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली होना क्या चाहिए उसको प्रैक्टिकली करना, वही डायरेक्टिंग कहलाता है। सो डायरेक्टिंग इज सेड टू बी अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। अब डायरेक्टिंग को एक प्रोसेस की तरफ बताया गया कि डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के काम को देखते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और ओवरऑल देखते हैं कि वो काम ठीक से हो रहा है या फिर नहीं। मतलब कि एक बिजनेस फर्म में ये देखना कि बिजनेस फर्म का जो काम है क्या वो काम ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वही डायरेक्टिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग इज बेसिकली overlooking the work that whether the work is being done or the work is being not done। मतलब काम ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको देखना यही डायरेक्टिंग कहलाता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहला है इनिशिएट्स एक्शन। इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। द एम्प्लॉय स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस फ्रॉम देयर सुपीरियर्स। इट इज द डायरेक्टिंग फंक्शन which starts actual work to convert plans into results। अब जैसा कि हमने अब तक जान लिया है कि डायरेक्टिंग में हम लोग एक्चुअली काम स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पॉइंट यही कहता है कि वो जो एक्चुअली में काम स्टार्ट है वो यहीं से होता है। वो जो एक्चुअल में हम लोग काम स्टार्ट करते हैं वो यहीं पे होता है, क्योंकि जब तक कोई किसी को डायरेक्ट नहीं करेगा कि उसको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा। सो इनिशिएटिंग एक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की डायरेक्टिंग के जरिए ही हम लोग एक्शन लेते हैं, जो काम एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए वो काम होता है। इसलिए डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो भी काम होता है वो डायरेक्टिंग के थ्रू ही होता है। फिर इसके बाद आता है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड, सो इट इज नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज। इट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय सुपरविजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है टोटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर में, कितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से फाइनेंस लिया जाता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एंड वो जब एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तभी एक ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम कर पाता है। तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रेशन के साथ काम करना वो डायरेक्टिंग करवा देता है। ये जो एक्टिविटीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेट करवाता है, इसलिए जो एम्प्लॉइज के एफर्ट्स हैं वो इंटीग्रेट हो पाते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होने हैं उनको पहले तो डायरेक्टिंग करवाता है, फिर उन्हें एक कोऑर्डिनेटेड मैटर में डायरेक्टिंग ही रखता है, इसलिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क एफिशिएंटली एंड टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब हमारे फर्म में काम करने वाला हर एक आदमी अपने ना अपने तरीके से योग्य है, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। लेकिन अगर वो किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, अगर वो किसी रीजन की वजह से वो नहीं कर पा रहा है, इफ ही इज नॉट बीइंग एबल टू गिव हिज 100%, तो उस टाइम पे मोटिवेशन बहुत काम आता है। तो मोटिवेशन क्योंकि डायरेक्टिंग के थ्रू ही होता है, इसलिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि उन्हें गाइड भी करना कि उन्हें क्या करना है, अगर वो कभी प्रॉब्लम में फंस जाए तो उनको हेल्प करना, ये भी डायरेक्टिंग कहलाता है। तो डायरेक्टिंग में क्योंकि हम लोग मोटिवेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, इसलिए डायरेक्टिंग
इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद आता है फैसिलिटेट्स चेंज। एम्प्लॉइज ऑफन रेजिस्ट चेंजेस ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप अप विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। बिजनेस में नए नए टेक्निक्स आते हैं, बिजनेस में नए नए सुविधाएं आती है, तो उनको अपनाना एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो नए एम्प्लॉइज होते हैं वो नए तरीकों को नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे उनका नौकरी चला जाएगा। ये एक फियर बना रहता है उन लोगों में। तो ये जो फियर है इसको हटाने में डायरेक्टिंग हेल्प करता है। डायरेक्टिंग हेल्प्स अस इन रिमूविंग द फियर ऑफ द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग समथिंग न्यू व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी नया आ रहा है, अगर उसको लेके किसी में भी संदेह है, किसी को भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो उसको जो है डायरेक्टिंग निकालने में मदद करता है। इसलिए ये जो फैसिलिटेटिंग चेंज है इसमें डायरेक्टिंग क्योंकि हेल्प करता है, सो दैट इज द रीजन डायरेक्टिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। फिर इसके बाद आता है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स व्हाइल परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग फंक्शन इंस्ट्रक्ट, गाइड, सुपरवाइज एंड इंस्पायर देयर सबऑर्डिनेट्स इन अ मैनर दैट दे आर एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल का भी इंटरेस्ट होता है एंड एक ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरेस्ट होता है। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होता है कि उसको ज्यादा सैलरी मिले, उसको कम घंटा काम करना पड़े, उसको ज्यादा वेजेस मिले, उसको जो है और सुविधाएं मिले। एंड कंपनी का इंटरेस्ट कहां पे होता है कि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उसका इनकम इंक्रीज हो। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई इंडिविजुअल जो काम कर रहा है वो फर्म का जो एम है उसको भूल के अपना ही काम करने लग जाए, फर्म का एम पे ध्यान ही ना दे। और कहीं ऐसा ना हो कि फर्म अपना एम के लिए इतना काम करने लग जाए कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही ना देखे, क्योंकि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी फुलफिल होना जरूरी है एंड कंपनी का भी इंटरेस्ट फुलफिल होना जरूरी है। लेकिन ये दोनों तभी फुलफिल हो पाएंगे जब हम लोग डायरेक्टिंग करेंगे। इसलिए डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेबलाइजिंग एंड बैलेंसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर टोटल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बैलेंस करने में डायरेक्टिंग बहुत मदद करता है। इसलिए डायरेक्टिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।